ट्रेन के बारे में। स्पीड उसी पर वर्क हो रहा है, स्पीड ऑप्शन पे ही वर्क हो रहा है, इसीलिए आपके क्लास को बार बार टाइमिंग को रीशेड्यूल करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको जब काम होता है किसी भी एप्लीकेशन पे तो उस एप्लीकेशन को स्टॉप करना पड़ता है। तो पता चला 1 घंटे में जितने पे सुधार हुआ हुआ उसके बाद से फिर आगे बढ़ा देता है आदमी। एक्चुअली सुबह के वक्त में थोड़ा सर्वर पे भी लोड कम रहता है, इसलिए देख रहे होंगे आपको सुबह के टाइमिंग जो 9 बजे है उसको 12 बजे भेजा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा डिले किया जा रहा है। सर ज्योग्राफी क्लास मंडे, ज्योग्राफी मंडे 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 डन है मंडे। चलो बाबू ये बताइए, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बंदरगाहों के बारे में। बताइए ये वाला जो है तट का नाम क्या है? काठियावाड़ तट, ये कोंकण, कन्नड़, मलयाबार, ये किनारी मलयाबार के बाद कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, और ये वाला तट था आपका उत्कल तट। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है जी? अरे मोतियाबिंद हो गया होगा आपकी आंख में। आपको पढ़ाना है अब बंदरगाह। बंदरगाह को कहते हैं सी पोर्ट। बंदरगाह को क्या कहते हैं? सी पोर्ट कहते हैं। कौन सा पोर्ट? सी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में 250 से ज्यादा बंदरगाह हैं। तो जो छोटे बंदरगाह हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आते हैं, और जो बड़े बंदरगाह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो बंदरगाह जो होते हैं वो 2 टाइप के, बड़े बंदरगाह और छोटे बंदरगाह। भारत में बंदरगाहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इवन की जो बड़े साइज के कार्गो जहाज है जिसपे 14,000, 10,000, 12,000 कंटेनर आते हैं, वो श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पे उतरते, सी पोर्ट पे आते हैं, भारत में नहीं आ पाते हैं। तो बड़े बड़े सी पोर्ट कार्गो ये हैंडलिंग की व्यवस्था भारत में नहीं है। तो लेकिन अब धीरे धीरे उसको सुधार हो रहा है। सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों को बनाया जा रहा है, और भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों को बनाया जा रहा है, और फ्रेट कॉरिडोर के तहत रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है। तो इस बंदरगाह में, बड़े बंदरगाहों के बारे में हमें पढ़ना है, जो 6 ठो पश्चिम साइड में है, 6 ठो पूरब साइड में है, 1 ठो अंडमान निकोबार में। कहाँ कहाँ भाई? हो गया? देखिए इस बड़े बंदरगाहों में सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस में देखते हैं। आप खुद लिखिएगा, देखिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं। मटेरियल में खाली जगह है, आप उसे स्वयं भरेंगे खाली जगह को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, नहीं भरेंगे तो। यहाँ पर है गुजरात में ये जो बंदरगाह है इसका नाम है कांडला बंदरगाह, जिसका नाम हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि कांडला बंदरगाह कौन सी खाई में होगा, कौन से गल्फ में होगा? ये खाई कौन सा है कांडला बंदरगाह का? कांडला सीपोर्ट का अभी का नाम दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट सीपोर्ट हो गया है। ये सबसे ज्यादा यहीं से शिपमेंट आता जाता है, सबसे ज्यादा व्यस्त यानी बिजी सीपोर्ट यही है। इसका कौन सा है? कर खंभात की खाड़ी भैया, ये है खंभात की खाड़ी। वो तो कच्छ की खाड़ी में है, क्या बात करता है लोग यार। खंभात की खाड़ी तो नीचे वाला है, तो कच्छ की खाड़ी है वो, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह मतलब पानी वाली, जब ज्वार भाटा आता है ना तो इसका पानी एकदम ऊपर लेवल तक चला जाता है, तो व्यापार और इजीली हो जाता है। तो ये जो है इसके अगल बगल में एक फ्री ट्रेड जोन खोला गया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। अब ये मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या होता है? देखिए ऐसा क्षेत्र जहां पर अगर आप कारखाने लगाएंगे केवल इस उद्देश्य से कि आपको विदेश में सामान बेचना है, तो सरकार उस पर कम टैक्स लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस बंदरगाह के आसपास जो एरिया बनाया गया है फ्री ट्रेड जोन, वहां आप अपना बिस्किट का कारखाना लगा दिए, सरकार ने कही कि चलो भैया इस पे हम 20% की जगह 10% टैक्स लेंगे, आप बचा लिए और बिस्किट को इधर इधर बेच रहे हैं। तो ना, अगर देश में बेचेंगे तब नहीं। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य रहता है कि भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा जाए, ताकि इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो ये भारत का यहाँ वाला बंदरगाह है।
ये बंदरगाह बनाने की जरूरत हमें तब एहसास हुई जब भारत का विभाजन हुआ और कराची बंदरगाह भारत से अलग हो गया। जस्ट इसके बगल में पाकिस्तान का कौन सा बंदरगाह है? कराची बंदरगाह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची शहर है, वो उसका सब, जैसे भारत के लिए मुंबई है, पाकिस्तान के लिए कराची है। तो ये वाला जो शहर हो गया, ये देखिए, ये आपका कांडला हो गया। इसका नया नाम क्या हो गया भाई? दीनदयाल उपाध्याय। सबसे ज्यादा बिजी सी पोर्ट कौन सा है? कांडला सी पोर्ट। अब आप ये बताइए कि ये इतना ज्यादा बिजी क्यों हो गया? आखिर क्या वजह है कि इससे इतने ज्यादा मतलब ये सब होने लगे? सब मेन रीजन बताइए इसके विकसित होने का। अभी तो रेलवे लाइन भी इसके आसपास में बिछाई जा रही है। फ्री ट्रेड जोन, वेरी गुड। फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन जो बना दिया गया वो इसलिए हो गया, इसलिए समझते हैं ना, गुजराती सबका दिमाग बहुत तगड़ा होता है। टकला को कंघी थमा के चल जाएगा सब उसके बहुत प्यार से बोलता है। गुजरात और राजस्थान, आप अगर यहाँ बिजनेस करने जाएंगे ना, बहुत प्यार से बोलते हैं लोग। और एक चीज और है, ये लोग मतलब ना किस तरह से बताए, ठग बुद्धि नहीं होता है इन लोग के पास। जैसे अगर आप यूपी बिहार में आएंगे, अगर कोई कोई दुकानदार है, उसके पास 10 ठो कोई सामान है, उसमें 2 ठो हल्का सा डिफेक्टेड है, मतलब उसमें कम थोड़ा सा टूट फूट गया, हल्का सा डिफेक्टेड है, तो वो सोचेगा कि पहले एकरे बेच के निकालते। बट गुजरात और इस राजस्थान वाले सब जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक बेच देंगे ना तो दोबारा नहीं आएगा, कहेगा खराब बेच रहा है, उससे अच्छा दो, इसको वापस कर दो। तो वो लोग बिजनेस माइंडेड बहुत होते हैं। अगर आप इस ध्यान से देखेंगे तो गुजरात और राजस्थान वाले बेसिकली ये लोग बिजनेस माइंड, गुजराती तो और ज्यादा बिजनेस माइंड होता है। तो इन लोग का यहाँ पे बहुत ज्यादा ये बंदरगाह और अच्छा काम कर दिया। गुजरात में और भी बंदरगाह है, बस वो छोटे बंदरगाह है, जैसे पिपाओ बंदरगाह है, मुंद्रा बंदरगाह है, दहेज बंदरगाह है। तो ये छोटे बंदरगाहों के श्रेणी में आते हैं, इसको भी हम अभी बताएंगे। लेकिन ये कांडला बहुत बड़ा बंदरगाह बिहार में नहीं भाई, बिहार में भाई बड़ा बड़ा, बिहार में समस्या भी क्या चीज है समझो यार, क्या होता है वहां पर। सर इंदौर में अटका हुआ है आपका, भोपाल निकल गया है, इलाहाबाद पहुंचा है, अब पटना पहुंचने वाला। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलता है, इसलिए वो बिजनेस में आगे हैं। हमेशा बिजनेस का एक सीधा सा रूल है, आप अपने कस्टमर्स के बारे में सोचिए। अगर आपका कस्टमर खुश है तो कल आपको खुश करेगा। बस ये चीज अब ध्यान से देखो भैया, बिजनेस का क्लास तो हम ना ले रहे हैं जो हम आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी पढ़ाएंगे। इसके लिए बिजनेस के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अभी बहुत ज्यादा होता है। IIM में सबसे फेमस IIM ABC, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, IIM। अब देखो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कॉलेज होता है IIM, और IIM में भी सबसे फेमस IIM है IIM अहमदाबाद। वो भी कहाँ है? गुजरात में ही है। मुंबई बंदरगाह पे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा। बट पहले यहां से व्यापार ज्यादा होता था, अभी यहां से उतना व्यापार नहीं होता है। लेकिन इसको पीछे छोड़ दिया व्यापार के मामले में ये क्या नाम है, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट ने इसे पीछे छोड़ दिया। भाई क्या कमेंट करता है सर? हाँ भाई, क्वालिटी और ऑप्शन में कंप्लीट, इसीलिए तो आपको कई बार बताया ना कि बार बार जो ये प्रॉब्लम आ रही है क्लास शेड्यूल को आगे पीछे करना, वो क्वालिटी को ही मैनेज करने के लिए हो रही है। ये मुंबई बंदरगाह जो था, इस पर इतना ज्यादा लोड पड़ गया था, इतना ज्यादा लोड कि इस लोड को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के इस भार या लोड को कम करने के लिए एक और बंदरगाह उसी के पास बनाया गया, हल्का सा दूरी पर, 15-20 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया। उसका नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT पोर्ट ट्रस्ट। तो JNPT ये सबसे मॉडर्न सी पोर्ट है, मतलब इसमें आधुनिक मशीनरी लगाई गई है ये वगैरह। तो ये JNPT पोर्ट है। तो अभी जो है वो सबसे मॉडर्न पूछेगा, सबसे मॉडर्न तरीका से, तो वो कौन सा हो जाएगा भैया? आपका JNPT सबसे मॉडर्न है, आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके बाद गोवा में आता है मुर्मुगांव बंदरगाह। गोवा में कौन सा बंदरगाह? मुर्मुगांव बंदरगाह। अब ये कहता है, क्वेश्चन एक बार CDS में पूछा था कि वह कौन सा ऐसा सीपोर्ट यानी बंदरगाह है जो नदी के एस्चुरी पर बना हुआ है। एस्चुरी का मतलब क्या होता है? नदियां जो कचरा समुद्र में गिरा देती हैं, उस कचड़े को क्या कहते हैं? एस्चुरी।
अब लाखों साल से नदियां अगर उस कचड़े को गिराएंगी तो वहां एक प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाएगा, एक ऊंचा बन जाएगा। तो उसी पर बनाया गया है मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह पर गोवा में जो टूरिस्ट आते हैं वो बहुत ज्यादा घूमने आते हैं। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था एनडीए के एग्जाम में कि भारत का वह बड़ा बंदरगाह जो टूरिस्ट के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी पर्यटन के लिए, तो गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह। तो गोवा के मुर्मुगांव बंदरगाह में दो चीज याद रखिएगा, ये एस्चुरी के लिए है, नदियों के द्वारा फेंके गए कचरा यानी एस्चुरी के लिए है। दूसरा, यहाँ पर जो है ये एस्चुरी के बाद ये पर्यटन के लिए भी फेमस है। पर्यटन मतलब समझते हैं ना, टूरिस्ट जो आते हैं, टूरिस्ट इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करके जाते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? हाँ, गोवा का कुछ कुछ बीच भी है वहां पे, कैंडोलिन बीच ऐसे करके फेमस है, सब बाघा बीच वगैरह। अब गोवा जो घूमने गया होगा उन लोग का सोच रहा, हम लोग को पढ़ाई से फुर्सत ना मिलता है, कहाँ गोवा घूमने जाए, हम लोग को उम्र बचल है घूमने फिरने का। होता है जब ये सब टूरिस्ट प्लेस, अब सबका अपना अपना पसंद है भाई, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को कुछ घूमने। आप लोग को अच्छा लगता है तो घूमिए, हालांकि घूमना अच्छी चीज है, नॉलेज मिलती है। अब कर्नाटक का है मंगलौर बंदरगाह। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? मंगलौर बंदरगाह। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। आप बताइए कि मंगलौर बंदरगाह से ईरान देश को, यहाँ सामने ईरान है, इस साइड में पाकिस्तान के बगल में, मंगलौर से ईरान देश को लोहे का अयस्क यानी आयरन का निर्यात किया जाता है, आयरन ओर का निर्यात किया जाता है। तो मंगलौर बंदरगाह इस आयरन ओर को कहां से मंगाकर एक्सपोर्ट करती है? क्योंकि हमको पता है कि आयरन ओर झारखंड में भी मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है, और कर्नाटक में धारवाड़ का पठार है, तो धारवाड़ के पठार से भी मिलता है। तो जेन्युइन है कि भैया यहाँ वाले को तो हम इधर किसी बंदरगाह से भेज देंगे, यहाँ वाले को इधर के बंदरगाह से भेज सकते हैं, बट यहाँ कौन से और को हम भेजते हैं? आप बताइए। रानू सिंह कुद्रेमुख, वेरी गुड। धारवाड़ बोलता है, पूरा धारवाड़ है वो तो, धारवाड़ से कैसे हो जाएगा यार, धारवाड़ तो पूरा कर्नाटक है। कुद्रेमुख के लौह अयस्क के खान से, आप कर्नाटक का चैप्टर दोबारा देखिएगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कुद्रेमुख के लौह अयस्क के खान से, किस खान से? कुद्रेमुख के लौह अयस्क से। तो क्वेश्चन पूछा है कि कुद्रेमुख के लौह अयस्क को ईरान निर्यात करने के लिए कौन से बंदरगाह या सीपोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से सीपोर्ट का प्रयोग किया जाता है भैया? तो वो है आपका कुद्रेमुख। कौन सा? कुद्रेमुख के लौह अयस्क को मंगलौर बंदरगाह से, कौन से? मंगलौर बंदरगाह से। अब यहाँ आता है कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह, जिसके आगे एक द्वीप गूगल मैप में दिख गया है, हालांकि वो द्वीप नहीं, वो पानी के अंदर की मिट्टी है, समुद्र के अंदर। तो ये वाला जो है आपका कुद्रेमुख बंदरगाह, सॉरी कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में। कोची बंदरगाह केरल में। ये लैगून पर बना हुआ बंदरगाह। आपको लैगून बता दिए हैं कि समुद्र का जो ये तट होता है, तो कभी कभी ये समुद्री तट ऐसे हो जाता है, अब ऐसे हो गया, अब इसमें पानी भर गया, ये समुद्र है, ये पानी अंदर तक गया है, तो ये वाला जो पानी अंदर चला जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? लैगून। अब यहाँ पे कोई बंदरगाह बना दीजिए, लैगून पर बनाया बंदरगाह। तो भारत का वह बंदरगाह जो लैगून पर बनाया गया है उसका नाम है कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह। आपको इस साइड के 6 बंदरगाह हम पढ़ा दिए। भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह, 250 से ज्यादा छोटे बंदरगाह। तो 6 बड़े बंदरगाह इस साइड में, 6 बड़े बंदरगाह इस साइड में, और एक अंडमान निकोबार में। अब हम यहां से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, भारत का सबसे मॉडर्न सी पोर्ट कौन सा है? हल्ला क्या करता है रे तुम पंखा? JNPT, वेरी गुड। JNPT। कौन सा? JNPT। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो JNPT हो गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, फटाफट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो साइज में बड़ा। साइज में सबसे बड़ा हो जाएगा, हाँ, मुंबई बंदरगाह।
साइज में जो सबसे बड़ा होगा वो मुंबई बंदरगाह होगा, क्यों कह रहा है नरेंद्र मोदी बंदरगाह। चलो ध्यान से देखते हैं नरेंद्र मोदी कौन बंदरगाह हो गया है, स्टेडियम है। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, सुनिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन बताएंगे, वह कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो नदी के एस्चुरी पे बनाया गया है? कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो नदी के एस्चुरी पर बनाया गया है? एस्चुरी मतलब ज्वार नद पर बनाया गया है, नदी एस्चुरी पर बनाया गया बंदरगाह बताएंगे लोग फटाफट। वेरी गुड, गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह, वेरी गुड, गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह। वह कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो लैगून पर बना हुआ है? कौन सा बंदरगाह है जो लैगून पर बना हुआ है? लैगून पर बनने वाला बंदरगाह, वेरी गुड, कोच्चि बंदरगाह केरला का है, कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह केरला का है, कोच्चि बंदरगाह केरला का। कितने लोग बता सकते हैं कि वह कौन सा बंदरगाह है जो जहां के पास मुक्त व्यापार क्षेत्र खोला गया है, फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है? वह कौन सा बंदरगाह है जिसके पास फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है? ऑन विच बंदरगाह, ऑन विच सी पोर्ट? सी पोर्ट, वेरी गुड, कांडला। हाँ, कांडला का ही नाम क्या है? वही भैया, आप कांडला का नाम दीनदयाल उपाध्याय। देखो नाम से कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा आप लोग, थोड़ा नाम चेंज होते रहते हैं, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नाम से कोई खास बहस नहीं है। आप कल कोई भी, कल को कोई और प्रधानमंत्री बने या कुछ बने तो नाम चेंज हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, नाम चेंज करना इंडिया में बहुत बड़ा बात नहीं रहता। अब हम लोग इस साइड में आते हैं, ईस्टर्न कोस्ट में। ये आप भर लेंगे कि नहीं भर लेंगे? आप सादा नक्शा में इस तरह डॉट डॉट बनाइएगा, 1 2 3 लिखिएगा। उसके बाद से मटेरियल में जहां आपके लिखा है कांडला, तो वहां आपको बकायदा लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिख लेंगे ना, कांडला बंदरगाह, कांडला, ऐसे वहां लिख लेंगे। क्या चीज? तो पहला लिखेंगे दीनदयाल, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम क्या हो गया, दीनदयाल हो गया। कॉमा देंगे, क्या लिखेंगे? मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार। अब जैसे मुक्त व्यापार हुआ, सबसे ज्यादा व्यस्त हो गया, तो व्यस्त बंदरगाह, व्यस्त तो ऐसे ही लिखाता है जी, हिंदी में इंग्लिश लिख देते हैं बिजी सी पोर्ट, बिजी सी पोर्ट, सबसे बिजी हो गया है। और क्या है? ये ज्वारीय बंदरगाह है कि यहाँ पे वाटर लेवल जो होता है ना, ये जब भाटा आता है तो वाटर लेवल ऊपर हो जाता है यहाँ का, और नीचे हो जाता है, तो अक्सर इस यहाँ पे कुछ ज्यादा देखा जाता है, तो यहाँ लिख सकते हैं ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह गाह, ऐसे ही लिखना आपको। लिख सकते हैं या नहीं? हाँ या ना बोलिए, हमको लिखवाना पड़ेगा कि आप होशियार हैं, लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, यस। एक तो कह रहा है सर आप भोजपुरी को बदनाम क्यों करते हैं? देर बैल कहीं का बदनाम क्यों करते हैं? हमरा का जरूरत है बदनाम कैला बिना क्यों के? सिर्फ अपना मन से कुछ भी बोलते रहता है सर। ये हो गया ना। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं। ऐसे ही अगर आपको लिखना रहेगा जेएनपीटी के बारे में, सपोज मुंबई के बारे में, हम यहाँ लिख देते हैं मुंबई, मुंबई बंदरगाह के बारे में क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। मुंबई बंदरगाह क्या है? सबसे बड़ा है। दूसरा बताइए, ऐसे ही हम आपको जेएनपीटी के बारे में, जेएनपीटी ये क्या है भैया? सबसे आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक है। अब इतना तो पता है कि जेएनपीटी बनाया क्यों गया था? मुंबई के बोझ को कम करने के लिए, तो एक सब्सिडरी बंदरगाह है। अगर हम आपको पूछ देते मुर्मुगांव, मुर्मुगांव, मुर्मुगांव बंदरगाह, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? ज्वारनद, ज्वारनद लिखेंगे। दूसरा पर्यटन लिख सकते हैं, और बस छोटा छोटा करके लिखना चाहिए, ये कोई ऐसा थोड़ी पढ़ रहे हैं। हो गया। ऐसे ही अगर हम आपसे पूछ देते हैं ये क्या नाम है आपका, कांडल, ये मंगलौर बंदरगाह, तो कुद्रेमुख के लाओ को ईरान। कोची का पूछते हैं तो ज्वारीय लैगून पर स्थित बंदरगाह, लैगून पर स्थित बंदरगाह, इस तरह भरिएगा, सादा नक्शा में भी भरना है आपको।
चलिए अब यहाँ आते हैं हम लोग इस पोर्ट पर, ईस्टर्न कोस्ट पर, मतलब पूर्वी साइड में, ईस्टर्न कोस्ट पर देखते हैं। 6 उस साइड में देख लिए थे, अब यहाँ देखते हैं 7वां नंबर। ये है आपका, कितने लोग बता सकते हैं, यहाँ पे आपको मतलब तूतीकोरिन बंदरगाह मिलेगा। कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन बंदरगाह। 8 नंबर चेन्नई, 9 नंबर एन्नौर। देखो सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों की अगर श्रेणी पूछेंगे, सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों की श्रेणी, छोटे की नहीं बड़े, तो वो कहाँ मिलेगा आपका? तमिलनाडु में मिलेगा। 3 बड़े बंदरगाह मिलेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कुल कितने बड़े बंदरगाह मिलेंगे भैया? 3 बड़े बंदरगाह मिलेंगे। वेरी गुड, तूतीकोरिन। हम अगर आपसे कहें कि तूतीकोरिन बड़े बंदरगाह की विशेषता, तो भैया इसकी विशेषता नहीं बल्कि ये खराबी है कि ये सबसे कम गहरा बंदरगाह। सोच रहा पंखुआ बड़ी हल्ला कर रहा है। हल्ला क्या करता है रे? सोच रहा तू नहीं घन 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 करेगा। चल फिर हल्ला करता है। क्या छतरिया खोल देने लायक है आगे का? ऐसे खाली फड़ 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 फड़ू बोलेगा। एसी लगवा लीजिए भाई, हिंदी मीडियम वाला, हम एसी में बीमार पड़ जाएंगे यार। वो सीबीएसई वाला लोग एसी में रहता है, लोग हम लोग एसी में रहेंगे बीमार पड़ जाएंगे। पटना में लाइब्रेरी में एसी लगाए हुए हैं, क्लासरूम में नहीं। क्लासरूम में तो हमारे पास पंखो नहीं रहता है। अच्छा चलो, हल्ला करता है, मार देंगे, उलट जाएगा। अब थोड़ा समझ में नहीं आता है। चलो देखो, ये सबसे, चलो भाई इधर ध्यान दो, सोच रहा पगला गया है। ये है आपका, ये तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह की खराबी क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़े जहाज लंगर नहीं डाल सकते, बहुत बड़े जहाज नहीं रुक पाएंगे क्योंकि उनका पेंदिया सट जाएगा। तो वो श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहां से छोटे जहाजों में सामान भर के यहाँ भेजते हैं। तो ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तो इसकी यही विशेषता है भैया। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, और ये सबसे कम गहरा है। चेन्नई बंदरगाह और ये एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई और एन्नौर दोनों एक पास है, जिस तरह से मुंबई और जेएनपीटी एक पास थे। नीचे में है चेन्नई बंदरगाह, उसके ऊपर में है एन्नौर बंदरगाह। 2 बंदरगाह एक ही पास है। चेन्नई बंदरगाह वर्तमान में ऑपरेट हो रहे बंदरगाहों में, ध्यान से समझिए, वर्तमान में ऑपरेट हो रहे बंदरगाहों में सबसे पुराना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चेन्नई सबसे पुराना है। अगर उस तरह से देखेंगे तो सबसे पुराना बंदरगाह तो सिंधु सभ्यता के लोथल में मिला था, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो अलग बात है, वो उस वक्त का था, हम उस वक्त की नहीं कर रहे हैं। वर्तमान एट प्रेजेंट टाइम में जितने बंदरगाह हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उन ऑपरेट हो रहे 13 बड़े बंदरगाहों में वर्तमान में सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुराना कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। देखो भैया यहाँ देखो, ये बंदरगाह हो गया आपका तूतीकोरिन बंदरगाह, ये बंदरगाह हो गया चेन्नई बंदरगाह। अब एन्नौर देखते हैं। भारत का पहला बंदरगाह ऐसा एन्नौर बंदरगाह था जिसको कारपोरेट को दे दिया गया, यानी निगम बना दिया गया। निगम मतलब समझिएगा कि एक सेमी प्राइवेटाइजेशन किया गया, 100% प्राइवेटाइजेशन नहीं, सेमी प्राइवेटाइजेशन, आधा प्राइवेट, यानी कॉरपोरेट बना दिया गया। तो पहला कॉरपोरेट यानी निगम आधारित बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नौर बंदरगाह। निगम आधारित बंदरगाह मतलब क्या होता है? जैसे मान के समझिए कि कोई यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, अब जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अब अच्छी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बट गवर्नमेंट को ना बड़ी प्रेशर रहता है ससुरा गवर्नमेंट पे, ये कौन लड़का आया उसका फोटो मिलाओ, ये करो वो करो, एडमिशन लो, एडमिशन के लिए एंट्रेंस का फॉर्म निकालो, टेस्ट लो, शॉर्ट लिस्ट करो, कट ऑफ निकालो, वेरीफाई करो, फिर उनको सीरियल मतलब मेरिट लिस्ट में लगाओ, फिर उनका वेरिफिकेशन करो, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, उसके बाद क्लास चलेगा, अब प्रोफेसर आएंगे क्लास लेंगे, क्लास के बाद अब एक एग्जाम शेड्यूलिंग टीम अलग होगी जो पेपर बनाएगी, कॉपी जांच करेगी, नकल हुआ कि नहीं, ये सब जांच करके फिर पगला जाते हैं लोग। तो अगर गवर्नमेंट इसको कारपोरेट करना चाहेगी तो क्या करेगी कि किसी कंपनी को हायर करेगी, जैसे टीसीएस, कहिए भाई देखो तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट करा दो, हमसे जो पैसा लेना हो लेगा,
तुम क्वेश्चन सेट करो, ये हमारा ये स्टैंडर्ड फॉलो है, इसको फॉलो करके हमको शॉर्ट लिस्ट करके दे दो, हमारा झमेला खत्म हो जाए। तो कारपोरेट में इसी तरह किया जाता है कि थर्ड पार्टी को कुछ पैसे देके कुछ कुछ काम करा दिए जाते हैं। चलो भैया तुम ये देख लो, तुम ये देख लो, सीधा बोलो पैसा कितना होता है, माथा मत नोचो मेरा। तो ऐसे ही बनाया गया निगम आधारित बंदरगाह, किसको, एन्नौर बंदरगाह को, कि भैया देखो सामान उतारने लोड करने की जिम्मेदारी किसी एक कंपनी को दे दिए, सफाई उफाई की जिम्मेदारी किसी एक कंपनी को दे दिए, बिजली रख रखाव मेंटेनेंस काम किसी और को दे दिए। सरकार को माथा नहीं नोचाएगा, वो कहेगा भैया मेरा बंदरगाह है, बिजली वाला कहेगा ले इतना पैसा ले तू बल्ब बल्ब ठीक कर, हाई क्रेन और तुम ठीक कर। तो निगम आधारित बंदरगाह भारत का पहला कौन सा था, ये एन्नौर बंदरगाह था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे काम बड़ी तेज होते हैं निगम आधारित बंदरगाह से। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। भारत का पहला निगम आधारित बंदरगाह एन्नौर, वर्तमान में सबसे पुराना ऑपरेट हो रहा बंदरगाह चेन्नई, तूतीकोरिन सबसे कम गहरा। अब आते हैं भैया विशाखापट्टनम। किसमें आते हैं हम? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे सुरक्षित तथा सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो गहरा तो समझ में आता है कि चलो भैया गहरा होगा, गहरा होना अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी जहाजें आ सकती हैं किनारे तक। नहीं तो आप नदी में जाइएगा तो कभी कभी नदी के घाट पर बालू ज्यादा आ जाता है ना, तो 4 फीट पहले ही रोक देता है नौआ, तो कूद कूद के भागना पड़ता है छपाक छपाक वहां पर, समझे? तो अगर गहरा रहेगा तो ये समस्या नहीं आएगी। तो सबसे गहरा बंदरगाह। लेकिन सबसे सुरक्षित क्यों कहा जाता है? तो सबसे सुरक्षित इसलिए कहा जाता है कि इस बंदरगाह के आगे एक पहाड़ खड़ा है, एक छोटी सी पहाड़ी। अब हम इतना बड़ा पहाड़ नहीं है भैया, नक्शा में इतना बड़ा चीज मतलब समझ रहे हो कि सोचो एक राज्य हो जाएगा, एक छोटा सा पहाड़ ही है, और वो पूरी पहाड़ की तरह नहीं, हल्का सा उठा हुआ है। उसको कहते हैं डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन के नाक के समान एक छोटा सा पहाड़ यहाँ पर खड़ा है। अब वो समुद्र के थोड़ा 2-4 किलोमीटर आगे खड़ा है। अब क्या होता है कि अगर सुनामी आती है, कोई लहर आता है, चक्रवात आता है, तो पहाड़े से टकरा के खत्म हो जाता है, और ये एकदम सुरक्षित रहता है। भैया हम एकदम सुरक्षित बंदरगाह। तो सुरक्षित तथा गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह एक ऐसा बंदरगाह है जो बंदरगाह के ठीक सटे ही वहां एक मरम्मत के लिए कारखाने भी रखे गए हैं। बाकी किसी बंदरगाहों पर अगर आपकी जहाज बिगड़ती है तो उसको थोड़ी दूरी पर या फिर टेक्नीशियन को लाना पड़ेगा, बट यहाँ बंदरगाह पर ही अवेलेबल है मेंटेनेंस का ही काम। इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था सीडीएस के एग्जाम में कि वह कौन सा बंदरगाह है जहां जहाजों के मरम्मत की भी व्यवस्था वहीं पर है। अमूमन देखिएगा ट्रेन जो होती है वो रेलवे स्टेशन पर आती है, लेकिन बिगड़ती है तो यार्ड में जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन देखे होंगे जिसका रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में कोच यार्ड होगा। कोच यार्ड मतलब समझते हैं, ट्रेन के डिब्बे को कोच बोलते हैं, यार्ड मतलब उसमें ठीक ठाक करना, इंजन यार्ड अलग होता है। तो मान के चलिए कुछ ऐसे बंदरगाह है जिसके पास एक साथ है, जैसे बिहार का एक छपरा रेलवे स्टेशन है, छपरा जंक्शन। तो जैसे रेलवे जंक्शन में घुसेंगे ना, बगल में कोचिंग यार्ड लिखा रहता है, वहीं ठीक हो जाएगा। सोनपुर में देखिएगा तो सोनपुर स्टेशन के ठीक सामने इंजन उंजन को ठीक ठाक कर देता है, मेंटेनेंस हल्का फुल्का वहां पास में ही हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी एक पास मरम्मत की भी व्यवस्था की गई है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वह कौन सा बंदरगाह है जिसके आगे एक पहाड़ी खड़ी है? वह कौन सा बंदरगाह है जिसके आगे एक पहाड़ी खड़ी है? तो विशाखापट्टनम। सबसे सुरक्षित विशाखापट्टनम, सबसे गहरा विशाखापट्टनम, पूर्वी साइड में सबसे बेहतरीन बंदरगाह तो विशाखापट्टनम, और पश्चिमी साइड में तो जेएनपीटी, पश्चिमी साइड में सबसे बेहतरीन जेएनपीटी। बट बीजी की बात करेगा तब आपका कांडला, बीजी की बात करेगा तो कांडला। आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा बंदरगाह भैया? पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह। यहां से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। अब मेरी ओर ध्यान से सब लोग समझिए, मेरी ओर देखिए सब लोग। कभी भी क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में ना एक टॉपिक से नहीं होता है। जैसे आज के वक्त में किसी को अगर घर पे खाना खिलाने के लिए बुलाइएगा तो आप अगर उसको मान के चलिए कि चावल दाल और सब्जी दे देंगे, कहेगा दूर साला चावल दाल सब्जी दिया। लेकिन उसको कुछ मत कीजिए, गुजरात और राजस्थान वाला मॉडल अपनाइए। गुजरात राजस्थान में खाना खाने जाएंगे ना, 10-20 आइटम रख देगा लोग। उसमें थोड़ा सा कढ़ी रख दीजिए, 3 किस्म का चटनी रख दीजिए, 2 किस्म का सलाद रख लीजिए, एगो पापड़ रख दीजिए, एगो मिठाई के लिए लड्डू रख लीजिए, एगो हलवा तनी सा रख दीजिए, तनी मनी कर दीजिए तो बड़ी बेहतरीन लगता है। समझा गया कि नहीं?
हालांकि ज्यादा वो खाना वाला वो सब छोटा छोटा आइटम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा सुंदरता लगती है। आजकल के एग्जाम में ससुरा एग्जामिनर भी यही कर रहा है, वो क्वेश्चन पूछेगा बंदरगाह से, लेकिन ससुरा लपेट लेगा 3-4 गो कॉन्सेप्ट यहीं से, कहेगा कि वह कौन सा बंदरगाह है जहां चावल निर्यात के लिए फेमस है। ले, माथा ठनक जाएगा चावल निर्यात के लिए। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है। तो भारत में चावल अनुसंधान केंद्र बताइए कहाँ पर है भैया, सब लोग बताओ जल्दी 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 जल्दी। भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए, इंडिया वर्ल्ड की बात करेंगे तो मनीला में है। भारत का चावल अनुसंधान केंद्र जल्दी जल्दी बताओ। अरे उड़ीसा बोलता है बकलोल, कटक बोल, कटक, हाँ कटक में है। कहाँ पे है? कटक। और कटक शहर चावल अनुसंधान केंद्र है, और कटक के पास सबसे करीब का जगह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। तो रेलवे एनटीपीसी 2015-16 में जो था वो वाले में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, 15-16, उस समय तो आप लोग छोटे होंगे लोग, तो उस एग्जाम कई वो एग्जाम का बचल है अभी तक। तो वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह, तो चावल निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। क्यों पारादीप? क्योंकि बगल में है आपका कटक। दूसरा, किस बंदरगाह से भारी जल का आयात निर्यात होता है? तो भारी जल D2O, आप बताइए, हम उड़ीसा पढ़ा रहे थे, तो भारी जल का आयात निर्यात, भारी जल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के तालचर में था। तो उड़ीसा के तालचर से यहाँ भारी जल का आयात निर्यात पारादीप बंदरगाह से होता है। इसी पारादीप बंदरगाह के जस्ट बगल में कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जो थे वो रिफाइनरी का उद्घाटन करके आए हैं। तो इसी जो पारादीप बंदरगाह है उसके बगल में ऑयल रिफाइनरी भी खोली गई है। ऑयल रिफाइनरी भी खोली गई है। ऑयल किस बंदरगाह के पास ऑयल रिफाइनरी है? तो पारादीप। भारी जल के लिए पारादीप बंदरगाह फेमस है। भारी जल के लिए तालचर, लेकिन भारी जल के आयात निर्यात के लिए पारादीप बंदरगाह। चावल निर्यात के आयात निर्यात के लिए पारादीप बंदरगाह। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा? बंदरगाह अलग अलग होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब बात करते हैं हम कोलकाता बंदरगाह। 12वां नंबर कोलकाता बंदरगाह, ये किस नदी पर है? सर आजकल यूएफओ बहुत दिख रहा है, दिखने दो। यहाँ एलियन नहीं आएंगे, सब पता है, सबकी सोच। पृथ्वी पे एलियन नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर एलियन आ गया तो सबसे पहले पकड़ के उसका कोरोना जांच होगा, फिर उसका ब्लड जांच करेगा सर, सीटी स्कैन करेगा, एमआरआई करेगा, उसका ईसीजी चेक करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा। इतना ना उस साला का ऑपरेशन करके खोल खाल के देखेगा सर कौन सी है यहाँ पे। तो बेचारा एलियन अगर आ भी गया तो अपना रिमोटवा खोजेगा और ई गोला पे छोड़ के ऊ गोला पे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा तो खाली रॉन्ग नंबर लगेगा। इसलिए यूएफओ से डरने की जरूरत नहीं है, ई गोला एकदम सुरक्षित है। हुगली नदी पर, वेरी गुड, हुगली नदी पर। हुगली नदी, देखिए सी पोर्ट हो, सी पोर्ट या एयरपोर्ट, तो पोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लगाने का जगह। पोर्ट मतलब होता है किसी चीज को लगाने का जगह। अब इसमें कई चीज होता है, पानी वाली जहाजों को लगाएंगे तो सी पोर्ट, हवाई जहाज को लगाएंगे तो एयरपोर्ट, और अपने कंप्यूटर में अगर यूएसबी लगाएंगे तो यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट, तो किसी चीज को कोच दीजिए उसको, उसी को कहते हैं पोर्ट। हवाई जहाज ले आके कोच दीजिए तो एयरपोर्ट, पानी वाला जहाज ले आके कोच दीजिए तो सी पोर्ट, और यूएसबी केबल ले आके कोच दीजिए तो यूएसबी पोर्ट। तो पोर्ट का मतलब होता है किसी चीज को कोचने का जगह। तो कोचने का जगह जो होता है उसी को क्या कहते हैं? पोर्ट। हिंदी में इसको कहते हैं पत्तन। पत्तन, पत्तन। तो पानी वाली जहाज जहां लगेगी तो समुद्री पत्तन, नाव वाली जहाज लगेगी नदी पत्तन, हवाई जहाज रह गया तो वायु पत्तन। पोर्ट का मतलब समझ गया? कोचिंग प्लेस ऑफ एनीथिंग इज नोन एज पोर्ट। पहुंच देना किसी चीज को वहां पे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक नदी पत्तन बंदरगाह है?
इनमें से कौन सा एक नदी पत्तन बंदरगाह है? इनमें से कौन सा एक नदी पत्तन बंदरगाह है? इनमें से कौन सा एक नदी पत्तन बंदरगाह है? अरे भाई कलकत्ता बंदरगाह। हाँ, कलकत्ता बंदरगाह। देखिए, कोलकाता बंदरगाह से ही जो भी सामान पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, नेपाल तक जाता है। नेपाल अगर चाइना से सामान मंगाता है ना, देखिए नेपाल, ये चाइना है, तो चाइना अगर नेपाल को सामान बेचता है ना, केपी शर्मा ओली को चाइना, तो चाइना यहाँ से नहीं बेचता है, बंदरगाह से भेजता है, कलकत्ता बंदरगाह। और यहाँ ट्रक से आती है यहाँ पर, और इसके बाद ये इस एरिया से घुस जाती है नेपाल में, यहाँ वाले एरिया में। तो ये इतना टफ टेरेन होता है, क्योंकि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट खड़ा है, इतना ना पहाड़े है कि दूसरा हालत खराब हो जाएगा। उधर से महंगा पड़ जाएगा, इधर से सस्ता पड़ता है। समझ में आ गया? चलिए देखो, ये समझ में आ गया। 13वां बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? 13वां बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में। 13वां बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में है। 13वां बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में है। 13वां बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में। ओके, चलो ध्यान से, 13वां बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में। अब छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है भैया? 250 से ज्यादा है। लेकिन कुछ कुछ छोटे बंदरगाह भी बहुत फेमस हो जाते हैं। कुछ कुछ छोटे बंदरगाह भी बहुत फेमस हो जाते हैं। जैसे धमरा बंदरगाह। धमरा कहाँ है? उड़ीसा में। मुंद्रा बंदरगाह गुजरात। पिपाओ बंदरगाह गुजरात। दहेज बंदरगाह गुजरात। तो कुछ ऐसे छोटे बंदरगाह भी हैं जो अपने आप में काफी बड़ा योगदान किए हैं। तो कुछ छोटे बंदरगाह भी अपने आप में बड़ा भारी योगदान दिए हैं। तो ऐसे बंदरगाहों को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सर यूपीपीसीएस के लिए कुछ क्रैश कोर्स की बात करेंगे, ये सारी चीजें जुलाई में। अभी आपको पता है हम कहाँ से क्लास ले रहे हैं? नहीं, आपको केवल ये बोर्ड दिखता है 6x4 का। आपको केवल 2 चीजें दिखेगा, 6x4 का, एगो आपको खान सर दिखाई देंगे। खान सर, हाँ 6x4 है, यही चीज दिखता है। और ये नहीं दिखता है कि कहाँ पे है अभी हम। कुछ पता चल रहा है कहाँ पे है? घर पे नहीं है। फैन भी दिखाई देता है। अरे ये दूसरा फैन है रे भैया, फैन कहाँ दिखाई दे रहा है? वो कह रहा है दिल्ली में है। हमको कहीं दिक्कत नहीं होता है, किसी सर के कोचिंग में घुस जाते हैं, सर एगो क्लास आज इधर आए हैं, थोड़ा एक तो क्लास ले लीजिए। हाँ हाँ सर ले लीजिए ले लीजिए। कहीं पे भी राजस्थान में चल जाएंगे, चाहे उधर कोई सर से बोल देंगे कि भाई सर एक तो क्लास लेने। हाँ हाँ सर ले लीजिए। दिल्ली में किसी के क्लास में घुस के कह देते सर एक तो क्लास ले लीजिए। कहीं जाते हैं उसी टीचर से ले लेते हैं। ठीक करते हैं ना। मामा क्या नहीं रे भाई, तू कर रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ही बोर्ड मिलेगा तुरा ही। पाकिस्तान में आयो ये चाय का भट्टी पे पढ़ा रहा है। नहीं भाई देखो, हमको कहीं जाते हैं सारे टीचर लोग से रहता है, चाहे वो राजस्थान जाए ज्यादा दिक्कत होगा, सुभाष चरण सर से कहेंगे, चाहे निर्मल गहलोत सर हैं वहां उनसे कह देंगे सर एक तो क्लास लेना है, दे देते हैं लोग। चलो, इसलिए हम कहाँ पे हैं इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप फोकस कीजिए सामने। अब बस हमको देखिए, ये हो गया आपका बड़े बंदरगाह। अब थोड़ा सा छोटे बंदरगाह पे देखते हैं। छोटे बंदरगाह में यहाँ पर धमरा बंदरगाह, ध्यान से समझिए। ये जो बंदरगाह कौन सा है? धमरा बंदरगाह, उड़ीसा का ये छोटा बंदरगाह है। ये छोटे बंदरगाह में ये लेकिन बहुत फेमस है, काफी प्रोग्रेस है।
इस तरह से इसका डेवलपमेंट है, जैसे कि ये बड़े बंदरगाह को टक्कर दे रहा है, बड़े बंदरगाहों को टक्कर दे रहा है। गुजरात में 3 छोटे बंदरगाह जो बहुत फेमस है, एक पिपाओ बंदरगाह जो रिलायंस मतलब उसको देख रेख कर रहा है, एक मुंद्रा बंदरगाह जिसको अडानी मेनली देख रेख कर रही है, एक दहेज बंदरगाह जो है ना, ये केमिकल्स के आदान प्रदान के लिए। तो गुजरात में 3 बड़े बंदरगाह, मुंद्रा अडानी के देख रेख में, पिपाओ रिलायंस का वहां बहुत ज्यादा शेयर है रिलायंस का, तो मुंद्रा मुंद्रा, पिपाओ और दहेज तो फुली गवर्नमेंट के अंडर में है। दहेज बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह बाबू? दहेज बंदरगाह जो है वो मेनली आयात और निर्यात के लिए होता है। किसके आयात और निर्यात के लिए होता है? तो रसायनों के आयात के लिए। बहुत बार कुछ ऐसे केमिकल्स को ले आना और ले जाना होता है जिन केमिकल्स में अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो आग लगने की संभावना हो सकती है या ब्लास्ट होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे चीजों के लिए भारत सरकार ने एक अलग ही बंदरगाह बना दिया है जिसका नाम है आपका दहेज बंदरगाह। तो वहां जितने वर्कर हैं वो फुली इक्विप्ड होते हैं, उस तरह का मास्क पहन के, उस तरह के ड्रेस को पहन के। जिस तरह से हॉस्पिटल में ही कोरोना का हॉस्पिटल अलग था या फिर उसी हॉस्पिटल में एक अलग एरिया बना दिया गया था, भैया ये कोरोना वार्ड है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा संक्रामक था। उसी तरह भारत सरकार ने आज से 25 साल पहले ही रसायनों के आयात निर्यात के लिए, जिससे कि इनमें हैवी गैस रिसाव का खतरा हो सकता है या आग और विस्फोट का खतरा हो सकता है, तो इससे बचने के लिए एक अलग बंदरगाह बना दिया जिसका नाम रखा गया दहेज बंदरगाह। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत में रसायनों के आयात और निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह है? तो दहेज बंदरगाह। दहेज मत लीजिएगा आप लोग, हमारे कहने ना कहने से कोई फर्क पड़ता है? लेने वाला ससुरा दहेज जरूर लेगा। आगे बढ़े। दहेज बंदरगाह, दहेज कहां पे है? दहेज बंदरगाह गुजरात। दहेज बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। आप लोग दहेज नहीं लीजिएगा। अरे यार इतना कमाओ कि दहेज लेने की जरूरत क्या पड़ेगी? सक्सेस हो जाओ, लोग जॉब मिल जाए, वेल बढ़िया से, इतना खुद से कमाओ कि दहेज लेने की क्या जरूरत पड़े? ससुर जी से खुदे कहो कि आपको घटेगा तो हमसे बोलिएगा। नहीं समझ में आया? उनको कहिएगा कुछ घट उठ नहीं ना रहा है, घटेगा तो हमसे बोलिए। लेकिन यहाँ ससुर अपना इज्जत बेच के दहेज लेते हैं। लड़की सबको भी कहते हैं जहां पे दहेज लिया जाए जिस ससुराल में, उस ससुराल को ससुराल नहीं हॉस्टल समझना है, क्योंकि तुमने पहले फीस दे रखा है जिसका नाम है दहेज। जिस तरह हॉस्टल में आप लोग किराया देती हैं, किराया दे दी बस। अब हॉस्टल का मालिक कौन? जो वार्डन है, तुम हटो काम खत्म, पैसा लिए हो जाओ यहाँ पे। ससुराल भी वैसे ही है, प्रीपेड। अगर दहेज ज्यादा लिया जाए तब नॉर्मल में, मतलब इन द सेंस क्या है कि दहेज, अगर दहेज खत्म हो जाए तो लोग लड़कियों की शिक्षा पे ज्यादा जोर देंगे। तो ये दहेज नहीं है, ये दूसरा दहेज है। बंदरगाह का नाम है दहेज। मुंद्रा बंदरगाह किसके मतलब मुंद्रा बंदरगाह को कौन सी कंपनी मतलब मेंटेनेंस का काम करती है वहां पर? आगे बढ़े। अडानी। अब पिपाओ पे कौन काम करता है? पिपाओ किसके अंडर में है? पिपाओ, पिपाओ अंबानी के। पिपाओ अंबानी, मुंद्रा अंडानी। पिपाओ अंबानी, मुंद्रा अडानी। मुद्रा कौन सा? अडानी। मुद्रा अडानी। तो आप इन बंदरगाहों को लिखेंगे और सादे उसमें भरेंगे लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। स्पीड और उसका ऑप्शन को सही सुधरवाते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप लोग को दिक्कत हो रहा है।